हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर कवर करेंगे। करंट अफेयर में आप ये देखेंगे, देखिए डेली का डेली हम नहीं कवर करेंगे, बहुत ही मतलब जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसका कलेक्शन हम लोग देखेंगे और ज़्यादा घोंच पोंछ वाला नहीं। लेकिन एक चीज़ है, जब आप एक क्वेश्चन देखेंगे उससे कम आपके 25 से 30 क्वेश्चन हम तैयार करवाएंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। ठीक है, तो बड़ा ही तगड़ा और सॉलिड वीडियो होगा और आप लोग इसे शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप कभी वीडियोस मिस ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका सही जवाब हो जाता है बिल्कुल विकल्प आपका ए सही होता है, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैप में आराम से देख सकते हैं। उत्तराखंड ये उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। उत्तराखंड अलग हुआ है, कब अलग हुआ? पहले ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर प्रेजेंट टाइम उत्तराखंड के सीएम कौन है? उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी है। कौन है? पुष्कर धामी है, राइट। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल उत्तराखंड के गुरमीत सिंह है। कौन है? गुरमीत सिंह। और आपको बताना है यहाँ पर उत्तराखंड बीबीपी की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई है? ओके, बीबीबीपी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इनकी ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड की वंदना कटारिया। क्या है? वंदना कटारिया। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर हम राज्य की बात नहीं करते तो इस की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? साक्षी मलिक है। सही है कि गलत है? आप लोग बताएंगे। सारी चीज़ें हम बता ले जाएंगे तो आप मेहनत क्या करेंगे? चलिए भाई, यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड आप लोग यहाँ पर आराम से देख चुके हैं मैप में। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है भाई। और लेकिन साथ ही साथ में अगर हम ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करते हैं तो कौन सी है? उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? गैरसैंण है। ठीक है, और विधानसभा सीट 70 है। अच्छा, उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देवभूमि के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तराखंड को ही। अब यहीं पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पहला जंगल हीलिंग सेंटर, या जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं वन उपचार केंद्र, वन उपचार केंद्र, ये भी आपका उत्तराखंड में स्थापित है। अच्छा, सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ पर है? सबसे ऊंचा हर्बल पार्क ये भी आपका उत्तराखंड में है। चार धाम परियोजना, चार धाम परियोजना अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य से रिलेटेड है, ये भी आपके उत्तराखंड से रिलेटेड है। चलिए, अब यहाँ पर आप ये बताइए कि राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पर है? राजा जी नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? राजा जी नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? तो राजा जी नेशनल पार्क ये है, आपको उत्तर सही हो जाता है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। राजा जी नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है। और यहाँ पर चलिए भाई जल्दी से बताइए, नीति, नीति, माना, लिपुलेख, ये सब दर्रे कहाँ पर हैं? तो ये भी आपका उत्तराखंड सही होता है। अच्छा, ये बताइए जो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? ये सारे क्वेश्चन एकदम से तगड़े वाले क्वेश्चन है। हिम तेंदुआ, कौन सा? हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये कहाँ पर है? इसका सही जवाब हो जाता है, यही है आपका उत्तराखंड है। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए बनता है एरोमेटिक गार्डन। क्या है? एरोमेटिक गार्डन, एरोमेटिक गार्डन या फिर जिसे कहेंगे सुरभि, सुरभि वाटिका, ये कहाँ पर है? ये भी आपके उत्तराखंड में है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग कब हुआ था? आपको मैंने पहले ही बता दी, 2000 में अलग हुआ था।
भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र ये कहाँ पर है? भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र ये कहाँ पर है? ये भी आपके उत्तराखंड में है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका प्रेजेंट टाइम में नाम है बदल दिया गया है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है, वो कहाँ पर है? यूके में। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट का संबंध ये भी उत्तराखंड से है। तो यहां पर आप लोगों ने देखा उत्तराखंड से रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट, इतने सारे क्वेश्चन जब भी कभी पूछे जाएंगे तो आपके उत्तराखंड से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में रेपो दर कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है? चलिए जल्दी से बताइए। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए उत्तर यहां पर हमारा सही हो जाता है, विकल्प सी है, 4% है। देखिए मौद्रिक नीति कितनी है? 4%, विकल्प आपका सी होता है। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? तो पहली बात तो आप ये जानिए, देखिए पहले तो ये जानिए मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष होते कौन है? तो ये आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई का जो गवर्नर होता है मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होता है। अब यहाँ पर आप बताइए आरबीआई का गवर्नर कौन है? तो ये ही हो जाएगा मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष। कुल सदस्य कितने होते हैं? कुल सदस्य देखिए 6 होते हैं इसमें, और इनमें से जो 3 सदस्य होते हैं आरबीआई से होते हैं, ठीक है, और 3 सदस्य भारत सरकार की तरफ से होते हैं। इसका मुख्य काम क्या होता है? इसका मुख्य काम मौद्रिक नीति समिति का मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई कंट्रोल करना है। और ये अपनी रिपोर्ट प्रत्येक 2 माह में 1 बार, साल में कुल 6 बार जारी करता है। बात समझ आई? ठीक है। मुद्रास्फीति दर जो होती है ये बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, 2% से लेकर के 6% के बीच होती है, राइट। और बात करेंगे हम आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई है, किस एक्ट के तहत हुई है? तो आप लोग जरूर बताएंगे कि आरबीआई की स्थापना हुई कब है। बात करेंगे आरबीआई के जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है वो कौन है? वो है, पहली बात तो ये जानिए 25वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। और कौन है आपको बताना है। साथ ही साथ में आपको बताते चलते हैं जीएसटी जो काउंसिल होते हैं उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। आपको मैंने क्वेश्चन करवाया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 35वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? सही जवाब हमारा हो जाता है विकल्प सी, अदिस अबाबा में। अदिस अबाबा ये राजधानी है किसकी? इथियोपिया की है। किसकी राजधानी? इथियोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। और ये इथियोपिया, ये जो देश है ये किस महाद्वीप में है? उत्तर आपका सही हो जाता है अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है। और अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये अफ्रीकी संघ से रिलेटेड कवर करेंगे। अफ्रीकी संघ की स्थापना कब हुई है? 2002 में। अफ्रीकी संघ का सचिवालय कहाँ पर है? इथियोपिया की अदिस अबाबा में। कुल सदस्य देश कितने हैं? 55। अच्छा, यहाँ पर आपको बताते चलते हैं, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इथियोपिया के पीएम को एक बहुत ही तगड़ा पुरस्कार मिला है। कौन सा? 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार। अबी अहमद अली कौन है? ये इथियोपिया के पीएम, प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्हें 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है कहाँ पर दिया जाता है?
ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो कहाँ पर है? ओस्लो नॉर्वे में है। ध्यान दीजिएगा, जितनी चीज़ें आपको बताते चलते हैं नोट करते चलिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर 2019 के बाद 2020 भी आया, तो 2020 का शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? WFP को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। बात करेंगे 2021 की, 2021 को भी मिला है किसे? मारिया रेशा और दमित्री मुरातोव को। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज और है, अफ्रीकी संघ से ही मिलता जुलता एक है, यूरोपीय संघ। नाम है यूरोपीय संघ। आपके दिमाग में आता है कि नहीं मुझे नहीं पता, शायद नहीं आया होगा, क्योंकि हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में ही रहता है, इनएक्टिव स्टेट में। कोई कुछ बता दे बस वही हाँ आपके दिमाग में आ जाता है, बाकी चीजें तो आप एकदम से राम भरोसे सब चल रहा है। किसी ने इधर पलट दिया इधर चले जाए, उधर पलट दिया उधर चले जाएंगे, है कि नहीं। तो यूरोपीय संघ, इसकी स्थापना कब हुई है? 1993 में हुई है। मुख्यालय कहाँ पर है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। इसमें कुल सदस्य कितने हैं? 27 है। ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? फ्रांस कर रहा है, वो भी ज्यादा समय के लिए नहीं। ठीक है। अब यहीं पर और अगले संगठन की बात करते हैं। अगला संगठन है, चलिए आपको बताते हैं, OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, इस्लामिक सहयोग संगठन। इस्लामिक सहयोग संगठन, इसकी स्थापना 1969 में हुई। मुख्यालय कहाँ पर है? सऊदी अरब के जेद्दा में। कुल सदस्य देश 57। ठीक है। चलिए और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देख लेते हैं, आपका G7 शिखर सम्मेलन जो 2021 में हुआ, अध्यक्षता किसने की? ब्रिटेन ने। अब आपको यहां पर बताते चलते हैं थीम क्या थी 2021 की थीम? बिल्ड बैक बेटर, ये थीम थी। G7 हो गया। अब यहां पर बात करेंगे G20 की। G20 2021 में जो हुआ उसकी अध्यक्षता किस देश ने की? इटली ने की। ठीक है। चलिए, COP26 2021 में कहां पर हुआ? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। अब यहां पर देखिए COP27 यानी कि 2022 में ये आयोजन कौन करेगा? मिस्र करेगा। और यहीं पर देखेंगे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसने की? आपको मैंने बताया भी है, भारत ने की। थीम क्या थी? ब्रिक्स @15। अच्छा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 में अध्यक्षता कौन करेगा? चीन करेगा। इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको मैंने बताई करंट से रिलेटेड है और एकदम से तगड़े क्वेश्चंस हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आप इसमें छांट नहीं सकते कि ये क्रीम वाले नहीं हैं। जितने भी आपको बताएंगे सारे क्रीम वाले क्वेश्चंस ही बताएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, बहुत ही तगड़ा सा सॉलिड क्वेश्चन है। हाल ही में भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास स्थापित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया। कहाँ पर? हाल ही में भारत का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया। कहाँ पर? सही जवाब हो जाता है यहाँ पर, बिल्कुल सही विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है। विकल्प ए मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में खंडवा जिला में, खंडवा जिला है ना, तो खंडवा जिले में ये स्थापित किया गया। इससे 30 टन बायोमास अगर हम यूज करेंगे तो इससे 1 टन हाइड्रोजन प्राप्त होगा। ठीक है। 30 टन अगर बायोमास यूज करते हैं तो 1 टन यहाँ से हाइड्रोजन प्राप्त होगा। अच्छा, ये बताइए बायोमास कहते किसे? बायोमास किसे कहते हैं? जीव जंतु और वनस्पतियों के अवशेष जिनका उपयोग हम किसके रूप में करते हैं? ईंधन या ऊर्जा के रूप में करते हैं, वो बायोमास कहलाता है। जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे के अवशेष जिसका उपयोग हम
ईंधन के रूप में करते हैं या फिर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे के जो अवशेष होते हैं, फसल अवशेष होते हैं, पशुओं की जो सामग्रियां होती हैं, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स कहाँ पर खोला जाएगा? भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में। अच्छा, यहीं पर आपको एक और क्वेश्चन बताना है। चलिए, आपको ये बताना है कि लता मंगेशकर संगीत अकादमी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के इंदौर में। सही जवाब हो जाता है मध्य प्रदेश के इंदौर में। भारत का पहला, हमारा अगला क्वेश्चन, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क ये कहाँ पर स्थापित किया गया? उत्तर आपका सही हो जाता है मध्य प्रदेश के लम्हेटा में। करेक्ट। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में मांझी वसुंधरा अभियान के समर्थन के लिए यूएनईपी ने किस सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? मांझी वसुंधरा अभियान, उत्तर आपका यहां पर सही हो जाता है विकल्प सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने इसके समर्थन के लिए यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। और देखिए, मांझी वसुंधरा का मतलब होता है मेरी धरती। क्या होता है इसका मतलब? मेरी धरती है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल विकास करना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, ये है सतत विकास का लक्ष्य। यहां पर एक टर्म आ जाता है यूएनईपी। कई बार आपको हम क्लास में बताते भी रहते हैं। यूएनईपी इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 5 जून 1972 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? केन्या में, केन्या के नैरोबी में। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन और आप बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जग जाहिर वाला क्वेश्चन है, उत्तर आपका सही होता है 5 जून को मनाया जाता है। और साथ ही साथ में बताइए पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो भाई आप जवाब देंगे 5 जून 1973 को। कहाँ पर? यूएसए। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम, अब ये पूरा अगर आपने देख लिया विश्व पर्यावरण दिवस, तो इसकी थीम आप ना देखें तो हो ही नहीं सकता। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है। अब 2021 की थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का मेजबान देश पाकिस्तान था। ठीक है, अब यहां पर आपको बताना है स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि बहुत पूछा जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ। कहां पर? स्वीडन में। सतत विकास पर पहला सम्मेलन था। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। बात करेंगे यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ। और इसी डेट के लिए ही विश्व ओजोन दिवस की डेट निर्धारित हुई 16 सितंबर को। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। अब यहाँ पर ओजोन से रिलेटेड 16 सितंबर आपने देख लिया। अब यहाँ पर आप बताइए ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई क्या होती? क्वेश्चन आपसे पूछ चुके हैं,
तो ये सही हो जाता है, ड ऑप्शन है। बात करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल की। 1997 में, लेकिन लागू कब हुआ? लागू 2005 से हुआ। ध्यान दीजिएगा, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिनटेक ओपन समिट का संबंध किससे है? फिनटेक ओपन समिट का संबंध किससे है? तो यहां पर भाई आपका जवाब सही हो जाता है, नीति आयोग से संबंधित। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, बात करेंगे फिनटेक की। फिनटेक का फुल फॉर्म क्या है? फिनटेक का फुल फॉर्म देखिए, FIN से हो जाता है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल, टेक से टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। इसका उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप, नवाचार और सार्वजनिक निवेश के लिए एक खुला मंच प्रदान करना। आ जाती है यहां पर बात नीति आयोग की। तो नीति आयोग, नीति आयोग इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। स्थापना कब हुई है नीति आयोग की? अभी मैंने कल की क्लास में बताया, 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अच्छा, अब यहीं पर बताइए नीति आयोग का पहला अध्यक्ष कौन है? आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? PM मोदी है। और उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। CEO, नीति आयोग के CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत है। कौन है? अमिताभ कांत है, राइट। चलिए, अब यहां पर हम आपको बताते चलते हैं, नीति आयोग के द्वारा एक अभियान चलाया गया जिसका नाम है शून्य अभियान। शून्य अभियान, इसके तहत क्या है? प्रदूषण को कम करना, ई व्हीकल को बढ़ावा देना, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है उसको बढ़ावा देना जिससे कि प्रदूषण कम हो सके। ठीक है, आपको यहां पर बताते चलते हैं, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 जारी किया गया। इसके तहत, अब ये मैंने क्यों पूछा? आप तो कहेंगे कि नीति आयोग आप पढ़ा रहे थे तो ये क्यों पूछने लग गए। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 पहली बार ये नीति आयोग ने जारी किया। किसने जारी किया? पहली बार ये नीति आयोग ने जारी किया। पहली बार 2021 में नीति आयोग ने इसे जारी किया, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021। तो इसके तहत सर्वाधिक जो गरीबी का प्रतिशत है वो कहां पर है? आपका उत्तर सही हो जाता है बिहार। ये सारे तगड़े क्वेश्चन। न्यूनतम गरीबी का प्रतिशत कहां पर है? भाई केरल में है। बिहार और केरल आपको भूलना नहीं। ठीक है, एक और अभियान है, अब यहां पर आयोग की बात हुई थी, एक और अभियान है, सी इज द चेंज मेकर अभियान। सी इज द चेंज मेकर अभियान। सी इज द चेंज मेकर अभियान, ये किसके द्वारा, किस आयोग के द्वारा ये जारी किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। ये राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो ईमानदारी के साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा, जिससे कि हम क्लास को कंटिन्यू कर सकें। और इम्पॉर्टेंट देखिए, जितनी चीजें आपको बता रहे हैं सारे करंट से रिलेटेड बता रहे हैं, सारे करंट से रिलेटेड बता रहे हैं, और एक से बढ़ करके एक है सभी। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे, स्नो इग्लू, कहाँ खोला गया? कक्ष है, गुलमर्ग है, ले, कौन सा विकल्प आपका सही होगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे स्नो ग्लू, जो स्नो ग्लू है वो गुलमर्ग, विकल्प आपका बी सी होता है, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में खोला गया। इग्लू जानते हैं क्या है? इग्लू, इग्लू मतलब बर्फ से निर्मित घर है, लेकिन बर्फ से निर्मित अगर हम ही घर बना लें तो ये पर्टिकुलर नाम जो दिया गया इग्लू ना, मिली
जो एक्सिमो जनजातियाँ हैं, एक्सिमो जनजातियाँ उनके लिए है। एक्सिमो जनजातियों के द्वारा जो बर्फ के घर बनाए जाते हैं उसे इग्लू नाम दिया गया है। एक्सिमो जनजाति ये आप जानिए कहाँ पर पाई जाती है। एक्सिमो जनजाति टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। खूब ठंडे खूब बर्फ है तो बर्फ के घर बना करके ही वो लोग रहते हैं। तो मेनली एक्सिमो जनजाति से रिलेटेड है इग्लू, ये जानते रहिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सिमो जनजाति से रिलेटेड है। अच्छा, आपसे यहाँ पर हम कुछ जनजाति से रिलेटेड चीज़ें पूछेंगे, उससे पहले हम जम्मू कश्मीर का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। जैसे अभी जम्मू कश्मीर का नाम आया तो कुछ देख लेते हैं जम्मू कश्मीर में क्या कुछ है। हेरात पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? हेरात पर्व नोट करते चलिए, जब भी आप क्लास करिए ना एक कॉपी पेन उठा करके नोट करते चलिए। हेरात पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? उत्तर आपका सही होता है जम्मू कश्मीर में, राइट। चलिए अब यहाँ पर आप बताइए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उत्तर आपका सही होता है जम्मू कश्मीर। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने में पहला यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर है भाई। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। बहुत ही जग जाहिर है, जो जिला है बुर्जिला, काराकोरम, दर्रा, पीर पंजा, ये सब कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में एक और उत्सव मनाया जाता है जिससे रिलेटेड करंट का क्वेश्चन बनता है, वो आपको अगली वीडियो में जरूर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप ये चलिए अब जनजाति की बात कर लेते हैं। जनजाति से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। तो पहली जनजाति आप यहाँ पर बताइए, एक्सिमो तो हो गया। बुशमैन जनजाति कहाँ से बिलोंग करती है? कालाहारी मरुस्थल वात्स्वाना यहाँ से बिलोंग करती है। और शैम्पेन जनजाति वाली बात कर रहे हैं। शैम्पेन जारवा जनजाति कहाँ से बिलोंग करती है? अंडमान निकोबार। कहाँ से? अंडमान निकोबार। अब हम आगे बात करते हैं दूसरी जनजाति की। कौन सी जनजाति? दिमासा जनजाति ये बिलोंग करती है असम। और सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली जनजाति पिग्मी कहाँ पे है? कांगो बेसिन में पाई जाती है। एक और माओरी, ये बताइए माओरी जनजाति कहाँ से बिलोंग करती है? माओरी जनजाति ये है आपकी इधर न्यूजीलैंड की। तो इतनी कुछ जनजातियाँ और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट करे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है और ये आज की क्लास को यहीं पर द एंड करते हैं। और आप लोग बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी, फिर उसके बाद से हम जैसा भी आप लोगों का फीडबैक होगा उसी तरीके से हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे और रिवीजन में एक साथ हम रिवीजन करवा देंगे। और साथ ही साथ में आज के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? और जिस तरीके से मैंने आपको डिटेल में बताया वैसे ही आपको डिटेल में नीचे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है। बात अगर जिस भी स्टेट की यूटी की आएगी सभी आप लोग डिटेल में रिप्लाई करेंगे। ये देखिए, इसको आप मेरी रिक्वेस्ट समझिए या फिर मेरा आदेश समझिए, चाहे जो भी, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर रिप्लाई करेंगे। आज का पहला सवाल है ये, ठीक है। तो इसी के साथ ही आज की क्लास को करते हैं कंप्लीट। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है और साथ ही साथ में इसकी पीडीएफ जब इकट्ठे बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, मतलब 2-3 दिन में एक बार हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। और ये डेली का डेली नहीं चलेगा, आप ऐसा क्वेश्चन चलेगा जो क्रीम वाले होंगे और ये पूरी तैयारी के साथ ये पूरा क्वेश्चन करवाया जाएगा। ये नहीं कि मतलब ठीक है खाली क्वेश्चन भागते चलो। अच्छा, क्वेश्चन ही देखना है तो आप देखो ना कितने ज़्यादा करंट से रिलेटेड क्वेश्चन कवर हुए आपके। खाली ऑब्जेक्टिव पे मत जाइएगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो बिंदास तरीके से आप लोग रिप्लाई करिएगा या फिर जो भी सजेस्ट करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग सजेस्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम। और साथ ही साथ में आप लोग शाम की क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, दोपहर 2 बजे की क्लास में। और आपका जो टाइम टेबल है मॉर्निंग, देखिए
10 बजे आपकी करंट की चलती है, दोपहर के 2 बजे है और शाम के 5 या 6 में जो होगा हम कंफर्म आपको बताएंगे। और रात 10 बजे की क्लास आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इतनी क्लासेस आपकी कंटिन्यू चलेंगी, आप लोग बस साथ बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पर प्रेजेंट टाइम उत्तराखंड के सीएम कौन है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी है। कौन है? पुष्कर धामी है, राइट। और राज्यपाल कौन है?